गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डानन्दबोधेन शिष्यसन्तापहारिणी परमानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्दा गुरुपदकञ्ज कृपासिन्धुनररूपहरि महामोहतमपुञ्ज जासुवचन रविकरनिकर नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पाणमहासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। शरणागतदीनार्थ परित्राणपरायण सर्वस्यार्तिहरदेव हे श्रीराम नमोस्तुते। प्रणवा पवनकुमार खलवन पावक ज्ञानगण जासुहृदयागार बसहि राम शरचापदर। रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण हिंदुआन को वेद सम जब नहीं प्रगट कुरान। बंदा तुलसी के चरण जेहि कीन्हो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। जड़ चेतन जग जीव जे सकल राम मैं जान। बंदा सबके पद कमल सदा जोरी जुग पान। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। मानस मैया की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम। जय सिया राम। जय भगवान। अयोध्या कांड दोहा नंबर 217। राम संकोचि प्रेम बस भरत सप्रेम पयोधि। बनी बात बिगरन चहती करिय यतन छल सोधि। भयभीत इंद्र अपने गुरुदेव बृहस्पति जी से कह रहे हैं, राम जी बड़े संकोचीय प्रेम के बस में हो जाने वाले हैं और भरत भैया प्रेम के समुद्र हैं।
बनी बनाई बात बिगड़ जाएगी। इतना भरत जी का प्रेम, उसके अधीन होकर राम जी वापस लौट जाएंगे तो हमारा देव कार्य अधूरा रह जाएगा। तो आप कुछ छल के साथ यत्न कीजिए, प्रयत्न कीजिए कि राम और भरत की भेंट न हो। बचन सुनत सुर गुरु मुस्काने, सहस नयन बिनु लोचन जाने। मायापति सेवक सन माया, करियत उलट परे सुर राया। तब कछु कीन राम रुख जानी, अब कुचाल करि हो यही हानि। सुनु सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाहिन काहू। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। लोकहु वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानहि दुर्वासा। भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही। मन हुन आनिय अमरपति, रघुवर भगत अकाज। अयश लोक परलोक दुख, दिन दिन शोक समाज। इंद्र के वचन सुनकर सुरगुरु बृहस्पति जी मुस्कुराए। तुम्हें 1000 नेत्र से होते हुए भी जान नहीं पड़ता, दिखाई नहीं देता है। मायापति सेवक सन माया, मायापति राम जी के सेवक भक्त भरत जी के साथ माया करना चाहते हो, उलट आप पे ही ये वो माया लागू पड़ेगी। हे सुरराया, हे इंद्र, आपको ही वो सहन करना पड़ेगा। तब कछु कीन राम रुख जानी। पहले जो कुछ मैंने किया गया वो तो राम जी की इच्छा थी, यह कर जानकर किया गया था। तो अब कुचाल करी होई यानी अब कुछ कुचाल करोगे तो हित की हानि होगी, नुकसान होगा। सुनो सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, हे देवताओं के स्वामी, हे इंद्र सुनो। रघुनाथ जी का स्वभाव कैसा है? उनका कोई अपराध कर दें तो रीस नहीं करते हैं। जो लेकिन अपने भक्त की कोई अपराध कर दें तो राम जी के क्रोधाग्नि में जलना पड़ता है। लोकों वेद विदिति सी आशा, लोक में और जगत में विदित है, लोक वेद में दोनों जगह जाहिर है यह इतिहास। क्योंकि भक्त का हित करने गए अम्बरीश की तो दुर्वासा जी की क्या स्थिति हुई, वो प्रसंग सब जानते हैं। भरत सरिस को राम सनेही, भरत जैसे राम जी के प्रेमी और कौन हो सकते हैं। पूरी दुनिया जिनका जाप करती है राम जी का, वो राम जी स्वयं भरत जी के नाम का जप करते हैं। ऐसा मन में, ये इंद्रराज, आप ऐसा मन में न लाओ। रघुवर के भक्त का अकार्य करने की बात मत सोचो। इस जगत में आपको अपयश मिलेगा और परलोक में दुख मिलेगा, और वो दुख का सामान दिन दुना बढ़ता जाएगा। तो बृहस्पति जी इंद्र को समझा रहे हैं। सुनु सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा। मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैर अधिकाई। यद्यपि सम नहीं राग न रोषु, गहीन पाप पुण्य गुण दोषु। कर्म प्रदान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तदपि करहि सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। अगुण अलेप अमान एक रस, राम सगुण भय भगत प्रेम वश। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। अस जिय जानि तजहु कुटिलाई, करहु भरत पद प्रीति सुहाई। राम भगत परहित निरत, पर दुख दुखी दयाल। भगत शिरोमणि भरत ते, जनि डर पहुँ सूलपाल। हे इंद्र, हे सुरेश, हमारा उपदेश आप सुनो।
राम जी को अपने सेवक प्राणों से प्यारे हैं, बहुत ही प्यारे हैं। मानत सुख सेवक सेवकाई, कोई भी व्यक्ति राम जी के सेवक की सेवा करते हैं तो राम जी अपनी सेवा मान लेते हैं, और कोई राम जी के सेवक से बैर करें तो राम जी के अधिक बैरी हो जाते हैं। भगवान राम जी यद्यपि सम है, ना वो किसी के प्रति राग है, ना द्वेष है, ना किसी के पाप पुण्य को ग्रहण करते, ना किसी के गुण दोष को सामने देखते हैं। उन्होंने तो विश्व में कर्म प्रदान करके रखा है, जो जैसा कर्म करता वैसा फल पाता है। तदपि करें सम विषम विहारा, फिर भी कुछ समय देखकर वो विषम व्यवहार करते हैं। भगत अभगत हृदय अनुसारा, भक्त है कि अभक्त, भक्त है उसको शरण में लेकर कल्याण कर देते, प्यार करते, गले लगाते हैं। अभक्त है उसको फिर मार कर भी उनको सद्गति देते हैं। अगुण अलेप अमान एक रस, भगवान निर्गुण निराकार है, निर्लेप है, अमानी है, एक रस सदा स्थिर है, लेकिन फिर भी सगुण स्वरूप धारण किए वो भक्त के प्रेम के अधीन होकर किया। राम सदा सेवक रुचि राखी, राम जी का स्वभाव सदा वो अपने सेवक की रुचि रखते आए। इसके साक्षी वेद पुराण साधु देवता सब साक्षी है। असजिय ज्ञानी तजहु कुटिलाई, ऐसा विचार कर, ऐसा सोचकर मन की कुटिलता दूर करो और भरत जी के प्रेम चरणों में सुंदर प्रीति जोड़ लो। राम जी के भक्तों का स्वभाव होता है वो परहित में डूबे रहते हैं, परहित में रत रहते हैं, और दूसरों के दुख से वो दुखी होते हैं, बड़े दयालु होते हैं। उसमें भी भरत भैया तो भक्त नहीं, भक्त के शिरोमणि हैं, तो उनसे डरने की जरूरत नहीं। हे सुरपाल, हे देवताओं के राजा, आप चिंतित न तो। सत्य संत प्रभु सुरहितकारी, भरत राम आयसु अनुसारी। स्वार्थ विवश विकल तुम हो, भरत दोष नहीं राउर मोह। सुनि सुरवर सुर गुरुवर बानी, बा प्रबोध मन मिटी गलानी। बरषि प्रसून हरखि सुर राऊ, लगे सराहन भरत सुभाऊ। यही विधि भरत चले मग जाही, दशा देखि मुनि सिद्ध सिहाही। जब ही राम कहि लेहि उसासा, उमगत प्रेम मनहु चहु पासा। द्रवहि बचन सुनि कुलिश पशाना, पुरजन प्रेम न जाई बखाना। बीच बास करि नहीं आए, निरखि नीर लोचन जल छाए। रघुवर वर्ण बिलोकी वर, वारि समेत समाज। होत मगन वारिधि विरह, चढ़े विवेक जहाज। राम जी तो सत्य प्रतिज्ञ है प्रभु, वो देवताओं के हितैषी है। भरत राम आयस अनुसारी, और भरत जी तो सदा राम जी की आज्ञा अनुसार चलने वाले हैं। स्वार्थ विवश विकल तुम हो, तुम अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए विवश होते जा रहे हो। भरत दोष नहीं राउर मोह, दोष तुम्हारा है, तुम मोह के अधीन हो रहे हो, भरत जी का दोष नहीं है। सुनि सुरवर सुर गुरुवर बानी, देवताओं के स्वामी ये गुरुवर सुर गुरुवर बृहस्पति जी की बानी सुनकर बा प्रबोध मन मिटी गलानी, प्रसन्न हो गए, राजी हो गए, और उनके मन की ग्लानि मिट गई। राजी होकर वे पुष्प की वृष्टि करने लगे। देवता के राजा और भरत जी की सराहना करने लगे, उनका स्वभाव वगैरह सराह रहे हैं। यही विधि भरत चले मग जाहि, इस प्रकार से भरत भैया आगे की यात्रा पथगामी रास्ते चल रहे हैं। दशा देखी मुनि सिद्ध, उनकी प्रेममय दशा देखकर सिद्ध मुनिजन सिहाते हैं। जब ही राम कहीं ले उसासा, जब भरत भैया एक बार राम बोल के गहरी सांस लेते हैं तो चारों ओर प्रेम उमड़ आता है, और द्रवहि वचन सुनि कुलिश पसाना, वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं। पुरजन प्रेम न जाए बखाना, इसी प्रकार से अयोध्यावासी के
प्रेम भी वर्णन नहीं हो सकते हैं, वो भी सब प्रेम में छके हुए भाव में। बीच बास कर यमुनी आए, रास्ते में कोई जगह विश्राम लिया और फिर यमुना तट पर पहुँचे हैं। निरखी नीर लोचन जल जाए, श्याम वर्ण यमुना जी का जल देखकर भरत जी के नेत्र सजल हो गए। रघुवर वर्ण विलोकी वर वारी समेत समाज, राम जी के रंग का जल देखा और ये जल देखकर होत मगन वारिधि विरह, चढ़े विवेक जवा समेत समाज समेत सब विरह में डूब गए, राम जी के वियोग रूपी विरह में डूबे जाने लगे। लेकिन फिर विवेक रूपी जहाज पे जाने ये ध्यान रहा कि हम अब जल्दी से जल्दी राम दर्शन कर पाएंगे, तो वो धैर्य धारण किए। यमुन तीर ते ही दिन करिवासु, भयउ समय सम सब ही सुपासु, रात ही घाट घाट की तरणी, आई अगणित जाई न बरणी, प्रात प्रारभे एक ही खेवा, तो से राम सखा की सेवा, चले नहाय नदी सिर नाई, साथ निषाद नाथ दो भाई, आगे मुनिवर वाहन आछे, राज समाज जाई सब पाछे, ते पाछे दो बंधु पयादे, भूषण वसन वेश सुति सादे, सेवक सुरदय सचिव सुत साथा, सुमिरत लखन सीय रघुनाथा, जह जह राम वास विश्राम, तह तह करहि सप्रेम प्रणाम, मगवासी नर नारी सुनी, धाम काम तजि धार, देख स्वरूप स्नेह सब, मुदित जन्म फल पार। उस दिन एक रात्रि यमुना जी तट पर निवास किया। भयों समय सम सबई सुपासु, और समय के अनुकूल वहाँ सबके लिए खान पीन की व्यवस्था की। रात ही घाट घाट की करनी तरनी, रात रात भर में ही सारी नौकाएं, अनगिनत नौकाएं हाजिर हो गई आ गई हैं, और प्रातःकाल एक ही सफ़र में एक ही खेवे में सारे पार हो गए। ये राम सखा की सेवा देखकर सब संतुष्ट हुए। चले नहाय नदी सिर नाई, यमुना जी को नदी को सिर नवाकर सब आगे के लिए चले। साथ में निषादराज और दो भाई हैं। आगे मुनिवर वाहन आछे, अच्छे अच्छे वाहन में मुनि श्रेष्ठ आगे चल रहे हैं। राज समाज जाए सब पाछे, सारा राज समाज पीछे चल रहा है, और सबसे पीछे दोनों भैया पैदल यात्रा सीधे साधे भूषण और वस्त्र धारण किए हुए आगे चले जा रहे हैं। सेवक सूर्योदय सचिव सुत साथा, साथ में सूर्योदय मित्रगण हैं और मंत्री जी के पुत्र हैं, सेवकगण हैं। सुमिरत लखन सिय रघुनाथ, और राम लक्ष्मण जानकी जी का स्मरण करते हुए जहाँ जहाँ राम वास विश्रामा, जहाँ जहाँ राम जी ने विश्राम लिया था, तो वहाँ सब जगह प्रेम के साथ भाव के साथ प्रणाम करते जा रहे हैं। रास्ते में अनेक नर नारी मिलते हैं, वो सब अपने अपने धाम काम छोड़कर दर्शन हेतु दौड़े हैं। उनके स्वरूप और स्नेह को देखकर सब प्रसन्न हो जाते हैं। जन्म का फल पाया ऐसे राजी राजी हो गए। कहीं सप्रेम एक एक पाही, राम लखन सखी हो ही कि नाही, भय बपु बरण रूप सोई आली, सील स्नेह सरिस समचाली, वेशन सो सखी सियन संगा, आगे अनी चली चतुरंगा, नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा, सखी संदेह हो यही भेदा, तासु तरकतिय गण मन मानी, कहीं सकल ते समन सयानी, ते सराही बानी फुरी पूजी, बोली मधुर बचन तिय दूजी, कहीं सप्रेम सब कथा प्रसंगु, जेहि विधि राम राज रस भंगु, भरत ही बहुरी सराहन लागी, शील स्नेह सुभाय सुभागी, चलत पया देखा
तात फल, पिता दीन तजिराज, जात मनावन रघुवरहि, भरत सरिस को आज। कहीं सप्रेम एक एक पाए, एक दूसरों को प्रेम पूर्वक कहने लगे, ये राम लक्ष्मण सखी हो, राम लखन तो नहीं हो सकते हैं। इनकी अवस्था, शरीर, इनका रंग रूप सो वैसे ही दिख रहा है, शील स्नेह इनका, उनकी चाल वगैरह सब ऐसी दिखती हैं, लेकिन वेश न सो सखी सियन संगा, वेश वैसा नहीं है तपस्वियों का। साथ में जानकी जी सीता जी नहीं है, और आगे अनेचलित चतुरंगा और आगे चतुरंगिनी सेना जा रही है। नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा, उनका मुख प्रसन्न नहीं है, मन उनका खिन्न दिखाई दे रहा है। सखी संदेह हो यही वेदा, इसलिए भेद मालूम हो रहा है कि वो राम लक्ष्मण जी तो नहीं है। तासु तरकतीय गण मन मानी, उसके तर्क सुनकर और स्त्रियां को मन मान गया। वो कहने लगी, कहीं सकलते ही समन सयानी, सब कहने लगे तुम्हारी जैसी चतुर समझदार और कोई नहीं। तेई सराही बानी फुरी पूजी, तुम्हारी बात सत्य है। बोली मधुर बचनती दूजी, मृदु वचन। और दूसरी कोई स्त्री बोली, कहीं सप्रेम सब कथा प्रसंग, उसने सारे कथा प्रसंग सुनाए, जिस प्रकार से उनको राज्य के बदले वन मिला था सीताराम जी को, राम जी को। भरत ही बहुरी सराहना लागी, बाद में वो भरत जी की बहुत प्रकार से सराहना करने लगी, उनके शील स्नेह और स्वभाव का वर्णन करके अपने आप को सौभाग्यशाली मानने लगी। चलत पयादे खात फल, ये पैदल यात्रा कर रहे फलाहार करके। पिताजी ने राज दिया, उसका परित्याग करके राम जी को मनाने हेतु आज चले हैं। भरत सरिस को आज भरत जैसे आज इतनी तपस्या, इतनी साधना, खुले पांव चले जा रहे हैं। बायप भगति भरत आचरणु, कहत सुनत दुख दूषण हरणु। जो कछु कहब थोर सखी सोई, राम बंधु अस काहे न होई। हम सब सानुज भरत ही देखे, भई धन्य युवती जन लेखे। सुनि गुण देखि दशा पछिताहि, कह कह जननी जोग सुत नाही। को कह दूषण रानी नाहिन, विधि सब कीन हमहि जो दाहिन। कह हम लोक वेद विधिहीनी, लघुतिय कुल कर तूति मलिनी। बसहि कुदेश कुगाव कुठावा, कहाँ यह दर्श पुण्य परिणाम। अस आनंद अचरज प्रतिगाम, जनु मरुभूमि कल्प तरु जाम। भरत दर्श देखत खुलेऊं, मग लोगन कर भाग। जनु सिंहल वासिन भयऊं, विधिवस सुलभ प्रयाग। भाईप भक्ति भरत आचरण, भाईपना भक्ति जी, भरत जी का आचरण, भाईपना निभा रहे, इनके भक्ति भाव कैसे आचरण इनका। कहत सुनत दुख दूषण हरनु, ये कहते सुनते हमारे सारे दुख और दूषण खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जो कछु कहब थोर सखी सोई, सखियाँ परस्पर चर्चा करती हैं, इनके लिए जितना भी कहें, इतनी सराहना करें वो कम है। राम बंधुअस काहेन हो, आखिर तो राम जी के भाई है, ऐसा हो क्या आश्चर्य है। हम सब सानुज भरतें देखे, हम सब भाग्यशाली हैं जो छोटे भाई समेत भरत जी को देख पाए। भई धन्य युवती जन लेखे, हमारा जीवन धन्य हो गया, अपने आप को धन्यता अनुभव कर रही हैं। सुनि गुण देखी दशा पछिताए, उनके गुण और दशा देखकर सब पछताते हैं कि कैके जननी जोग सुत नाई। जैसी कैके है वैसा बेटा नहीं है, बेटा तो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सराहनीय है। को कह दूषण रानी नाई, को एक कहने लगे रानी का भी दोष नहीं है। विधि सब कीन हमें जो दाहिन, विधाता ने हमारे लिए हमारे अनुकूल हो गए, हमको दर्शन देने हेतु जैसे विधाता ने ये सब किया। कहाँ हम लोक वेद विधिहीनी, कहाँ तो हम लोक और वेद से किसी प्रकार विधिहीन है। लघुकुल तीय कुरुति मलिनी, एक तो नीच जाति की हम स्त्रियां हैं और हमारी करतूत भी मलिन है। बसई कुदेश कुगाव कुबामा, हम नीच स्त्रियां
जंगल के प्रांत में बसती हैं, ऐसे छोटे गांवों में कहाँ यह दर्श पुण्य परिणाम, हमारे नसीब में ऐसे दर्शन कहाँ ये पुण्य का परिणाम। अस आनंद अचरज प्रतिग्राम, हर गांव में ऐसे सबको आश्चर्य हो रहा है कि जैसे मरुभूमि में कल्पतरु जम गया, कल्पतरु के दर्शन हो गए, कल्पतरु उगाया। भरत दर्श देखत खुले हूँ, भरत जी के दर्शन करके सबके भाग्य खुल गए। मगलोगन कर भाग, रास्ते में जो जो दर्शन करते हैं सबके भाग्य खुल गए। जनु सिंहल वासिन भयूं, जैसे सिंहल द्वीप में प्रयागराज का आगमन हो गया, प्रयागराज छा गया। निज गुण सहित राम गुण गाथा, सुनत जाहि सुमिरत रघुनाथा। तीरथ मुनि आश्रम सुर धामा, निरखि निमज्जहि करहि प्रणाम। मन ही मन मांगहि वर येहूँ, सिय राम पद सहज सनेहूँ। मिलहि की रात कोल बनवासी, बैखानस बटुयति उदासी। करि प्रणाम पूछहि जेहि तेहि, केहि वन लखन राम वै देहि। ते प्रभु समाचार सब कहहि, भरतहि देखि जन्म फल लहहि। जे जन कहहि कुशल हम देखे, ते प्रिय राम लखन सम लेखे। यही विधि बूझत सबहि सुबानी, सुनत राम वनवास कहानी। तेहि वासर वसि प्रातहि, चले सुमिरि रघुनाथ। राम दर्श की लालसा, भरत सरिस सब साथ। निज गुण सहित राम गुण गाथा, भरत जी अपने गुण और साथ में राम जी के गुण गाथा सुनते हुए राम जी का स्मरण करते हुए चले जा रहे हैं। तीर्थ मुनि आश्रम सुरधामा, रास्ते में जितने तीर्थ आते हैं, देव मंदिर आते हैं, आश्रम वगैरह ऋषि मुनियों के आते हैं, तो तीर्थराज में स्नान करते हैं और देवधाम और आश्रम में प्रणाम करते हैं। मन ही मन मांगई वरे, और वहाँ पर प्रणाम करते, स्नान करते हुए मन ही मन मांगते हैं, सीताराम जी के चरणों में मेरा दिन दुना प्रेम बढ़ता रहे। मिलहि की रात कोल बनवासी, रास्ते में जो कोई भील कोल बनवासी लोग मिलते हैं और कोई वानप्रस्थ लोग, तपस्वी और ब्रह्मचारी, उदासीन विरक्त लोग जो कोई मिलते हैं, सबको प्रणाम करके जिस जिसको पूछते रहते हैं, राम लखन वैदेही कहाँ है, कौन से वन में है। ते प्रभु समाचार सब कहीं, वो लोग सारे प्रभु के समाचार सुनाते हैं। भरत देखी जन्म फलई, और भरत जी के दर्शन करके अपने जन्म का फल पाते हैं। जे जन कहीं कुशलम देखे, जो लोग कहते हैं कि हमने अपनी नज़रों से, अपनी नेत्रों से खुद देखा है, वो तो राम लखन समान प्यारे लगते हैं। यही विधि बूझत सब ही सुबानी, सुंदर वाणी से, प्रिय वचनों से सबको इस तरह से पूछते जाते हैं। और सुनत राम वनवास कहानी, रास्ते में जहाँ कोई भी मिले उनसे सबसे राम जी की कहानी, राम जी की कथा सुनते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उस दिन फिर वहीं पर वास किया और प्रातःकाल होते वहाँ से राम जी का स्मरण करके आगे के लिए निकले। सबको राम दर्शन की इतनी लालसा है और भरत जी के साथ साथ सब चल रहे हैं। मंगल सगुन हो ही सब काहूँ, फर कहीं सुखद बिलोचन बाहूँ। भरत ही सहित समाज उछाहूँ, मिली है राम मिटहि दुख दाहूँ। करत मनोरथ जस जिय जाके, जाहि स्नेह सुरा सब छाके। शिथिल अंग पग डगमग डोलहि, विह्वल वचन प्रेम वश बोलहि। राम सखाते ही समय दिखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा। जासु समीप सरित पै तीरा, सिय समेत बसहि दो वीरा। देखि करई सब दंड प्रणाम, कहि जय जानकी जीवन राम। प्रेम मगन असराज समाजू, जनु फिरि अवध चले रघुराजू।
राम भरत प्रेम ते समय जस, तस कहीं सकई न शेष। कवि अगम जिमि ब्रह्म सुख, अहम मलिन जनेश। मंगल सगुन होई सब काहू, सब किसी को अच्छे मंगलकारी सगुन हो रहे हैं। और नारी के बाएं आँख और भुजा फरक रही हैं, और भाइयों के पुरुषों के दाहिने आँख और भुजा फरक रही हैं। भरत ही सहित समाज समाजू, भरत जी समेत सारा समाज मिलिए राम मिटई दुख दाहू। सबके हृदय में इतना उत्साह छाया हुआ है समाज के अंदर कि बस अब तो थोड़े समय में हमें राम जी मिलेंगे, हमारे दुख दाह सब मिट जाएंगे। करप मनोरथ जस जे जाके, जिसके मन में जैसा भाव है ऐसा मनोरथ करते हुए प्रेम की सुरा में छके हुए ऐसे चले जा रहे हैं। उनके अंग सब शिथिल हो रहे हैं, पैर उनके डगमगा रहे हैं, और बोलने में भी वो बोल नहीं पा रहे हैं। अति प्रेम के वश होकर विवल होकर वचन बोल रहे हैं। राम सखाते समय दिखावा, उसी समय प्रभु दर्शन की उतावली में तो इतने व्याकुल हुए। उसी समय राम सखा निषाद राज ने शैल शिरोमणि कामदगिरी के दर्शन कराए। वो सुहावा जासु समीप सरित पय तीरा, और कहा कि उसके पास में पयस्विनी के तट पर, वहाँ पर सिय समेत बसही दो वीरा, सीता जी समेत दोनों भाई वहाँ निवास कर रहे हैं। देख ही करे सब दंड प्रणामा, दूर से कामदगिरी के दर्शन करते हुए सब दंडवत प्रणाम करने लगे और जय जयकार करने लगे। हे जानकी जीवन राम, आपकी जय हो जय हो। प्रेम मगन अस राज समाजू, प्रेम भाव में ऐसे मगन हुए पूरा राज समाज। जनु फिर अवध चले, इतना भाव मगन हो गया, इतने प्रसन्न राजी हो गए कि बस जैसे राम जी वापस लौट रहे हैं। भरत प्रेम ते समय जैसा, भरत जी का प्रेम उस समय ऐसा था, कितने शेष जी भी उसका वर्णन नहीं कर पाते हैं। तो कवि कहते हैं, कवि के लिए तो ये बड़ा ही अगम है भरत जी के प्रेम का वर्णन करना, उसके बखान करना। जैसे उनके लिए ब्रह्म अहमता और ममता में डूबे हुए के लिए अहमता और ममता में डूबे हुए व्यक्ति के लिए ब्रह्म सुख का अनुभव जैसे कोई नहीं कह सकता। सकल स्नेह शिथिल रघुवर के, दिगए कोस दुई दिन कर डर के। जल थल देखी बसे निस बीते, कीन गवन रघुनाथ प्रीते। वहाँ उहाँ राम रजनी अवशेषा, जागे सिय सपन अस देखा। सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप तन ताए। सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखी सासु आन अनुहारी। सुनि सिय सपन भरे जल लोचन, भये सोच वस सोच विमोचन। लखन सपन यह नीकन होई, कठिन कुचाह सुनाई कोई। सकल स्नेह शिथिल रघुवर के, गए कोस दिय दिन कर डर के। सकल स्नेह शिथिल रघुवर के, गए कोस दुई दिन कर डर के। सब प्रेम के वश इतने शिथिल हो गए कि पूरे दिन में 2 कोस मुश्किल से वो चल पाए। उस दिन सूर्यास्त तक लंबी यात्रा नहीं कर पाए, अंग शिथिल के कारण। जल थल देखी बसे निस बीते, जहाँ जल और थल देखते वहाँ वो रात्रि विश्राम कर लेते थे। किन गवन रघुनाथ प्रीते, और मन तो उनका राम जी के पास प्रेम पहुँच चुका था। वहाँ राम रजनी अवशेखा, उस जगह चित्रकूट में राम जी रात्रि जैसे थोड़ी बाकी रही है तो जाग गए, और सीता जी ने जागते हुए परस्पर राम जी के पास अपनी बात बताई जो उन्होंने स्वप्न देखा था। सहित समाज भरत जनु आए, जानकी जी बता रही है, मैंने स्वप्न में देखा कि भरत जी समाज समेत यहाँ आए हैं और नाथ वियोग ताप तन पाए। सभी लोग वियोग में तप्त हो रहे हैं।
सकल मलिन मन दीन दुखारी, सार सब लोगों के मन दीन बने हुए हैं और दुखी हैं। देखी सासु आनहनुहारी, और सासुओं को कुछ अलग ही वेश में देखा गया, उनके वेश कुछ अलग थे। सुनि सिय सपन भरे जल लोचन, जानकी जी के मुख से उनके स्वप्न की बात सुनकर राम जी के नेत्र सजल हो गए। भय सोच व सोच विमोचन, जो सोच से सारी चिंताओं से मुक्त कराने वाले प्रभु स्वयं आज चिंताग्रस्त हो गए। लखन सपन यह नीक न होई, और राम जी ने कहा, हे लक्ष्मण, यह स्वप्न अच्छा नहीं है, अच्छे समाचार नहीं देगा। कठिन कुचाह सुनाए कोई कुसमाचार, कोई कठिन समाचार कोई सुनाएगा हमको। अस्कई बंधु समेत नहाए, इतना कह के राम जी लक्ष्मण जी समेत स्नान किए और फिर देवताओं की पूजा की, शिव जी की, साधु समाज का सम्मान किया। सन्मानि सुर मुनि बंदी बैठे, उतर दिश देखत भय, नभ दूरी खग मृग भूरी भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकि कारण, काह चित सचकित रहे, सब समाचार की रात कोलन, आयत ही अवसर कहे। सुनत सुमंगल बैन, मन प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोरुह नैन, तुलसी भरे स्नेह जल। देवताओं का, ऋषि मुनियों का सम्मान पूजा वगैरह करने के बाद बंदन करके जैसे ही राम जी बैठे उत्तर दिशा में देखते हैं तो बहुत धूली उड़ रही है आकाश में, और पशु पंछी दौड़ते हुए आश्रम की ओर आ रहे हैं। तुलसी उठे अवलोकि कारण, गोस्वामी जी कहते हैं, इस अवसर को, ऐसी दशा को देखकर चकित चित्त से भगवान उठ खड़े हुए। उसी समय कोल की रात भी ला गए और उन्होंने आकर समाचार सुनाए। सुनत सुमंगल बैन, सुंदर अच्छे बात सुनकर मन प्रमोद तन पुलक भर, मन में आनंद हुआ, शरीर पुलकित हो गया। शरद सरोरु नैन, उनके शरद के कमल की पंखुड़ी समान नेत्र, तुलसी भरे सने जलो, उसने प्रेम जल से भर गए। क्योंकि भरत जी आ रहे हैं, यह सुनते हुए उनको ये सुमंगल बानी लगी। भरत जी आ रहे हैं, उसका आनंद छाया हुआ राम जी के मन में। अब आज का प्रसंग यहाँ समय पूरा हो रहा है, विश्राम देने जा रहे हैं। एक खास सूचना कि संजोगवशात कुछ दिन के लिए, अनिश्चित समय के लिए विश्राम रखा जा रहा है, और फिर से ये सत्संग कब प्रारंभ होगा अभी कोई निश्चित समय नहीं है। जब प्रोग्राम चालू होगा तब आपको सूचित किया जाएगा। तो कल से ये सत्संग का प्रोग्राम विश्राम ले रहा है, सबको सूचित किया जाए। जय सिया राम।